वालेकुम जी, ये है वो जंतर जो कि हमने अपनी धांज वाली ज़मीन में लगाया और इसको लगाने का मेन मकसद ये है कि अगर तो ये सेल हो जाएगा तो भी ठीक है कुर्बानी पे, और कुर्बानी अब बिल्कुल नज़दीक आ गई है, मतलब कि तकरीबन 14 दिन रहते हैं और तकरीबन 8 दिन के बाद तो ये और काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और अगर नहीं भी सेल हुआ तो फिर हम इसको रोटावेटर कर देंगे। ये बेहतरीन किस्म की सब्ज़ खाद है और फिर हमें डीएपी नहीं डालनी पड़ेगी, डीएपी की बचत हो जाएगी। तो ये पहली दफ़ा तो इसकी जर्मिनेशन नहीं हुई थी सीड की वजह से, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और दूसरा जो हमने सीड डाला, ये इसमें जो पहले सीड के कुछ चंद पौधे हो गए थे वो तो ये वाले हैं, ये तो अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तकरीबन 5 फुट से भी ज़्यादा हो गया। और ये वो पौधे हैं जो दूसरी दफ़ा हमने काश किया था ना, तो उसके तो ये भी अभी तकरीबन, ये आप देखें गुलाम हैदर खड़ा है तो इसका कद तकरीबन है 6 फुट और ये 3 फुट से अब ये भी बड़ा हो गया है। अगले एक हफ्ते में इसने 1 फुट और कद कर लेना है, क्योंकि इसको हमने थोड़ी सी यूरिया डाली हुई है इस दफ़ा जो पानी लगाया है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जिन इलाकों में ये सेल आसानी से हो सकता है तो वहाँ पे तो बिल्कुल धान के जो काश्तकार हैं चावल से पहले ये काश्त कर सकते हैं। ना भी सेल हो तो कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है, आधी बोरी या 1 बोरी यूरिया के और बीज के पैसे, और ये बड़ी जल्दी तैयार हो जाता है, 60 दिन से पहले तैयार हो जाता है। तो बाकी इंशाल्लाह आप यहाँ पे जब हम धान लगाएंगे, अगर आप धान के और कपास के तिल के काश्तकार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हमारी मालूमाती वीडियोस आपकी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे का बायस बनेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।